हेलो पाइसीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2024 का फर्स्ट मंथ यानी जनवरी मंथ आपका कैसा गुजरने वाला है। कैसा रहेगा आपका जनवरी मंथ, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं जनवरी मंथ में, एंड आपके लिए क्या क्या गाइडेंस रहेंगे, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ छोटे बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं जनवरी मंथ में। तो ये सब हम डिटेल में चेक करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि पाइसेस हैं यानी मीन राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। 2 ऑफ क्लब्स, वाओ। नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ क्लब्स, ब्यूटीफुल। 7 of diamonds, 4 of clubs, wow. Okay, 8 of hearts, यहाँ पर 8 of hearts एंड यहाँ पर 7 of diamonds। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न दिख रहा है मुझे आने का। 7 of spades। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 5 ऑफ हार्ट्स। ओके, पिछली चीज़ों से सीखना एंड आगे बढ़ते रहना। मतलब कि जनवरी मंथ में आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रही है मुझे। वो आप फिजिकली भी कर सकते हो या फिर स्पिरिचुअली मेंटली भी कर सकते हो। बहुत सारे पास्ट के सिचुएशंस को आप लेट गो करने वाले हो, पास्ट के कुछ चीज़ों को आप भूलने वाले हो, पास्ट के कुछ इंसानों को आप एकदम से अपने लाइफ से ना डिलीट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं जो लोग आपको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें देते आ रहे हैं। वो चाहे आपका फ्रेंड हो, वो चाहे आपके कोई कॉलिग्स हो, ऑफिस कलीग्स हो, या फिर वो चाहे आपके रिलेटिव्स हो। एंड यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी मुझे दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, साथ में एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, एंड एक से ज़्यादा मेजर अरकानास भी ऑलरेडी आ चुके हैं आपके रीडिंग में। ये आग जैसे भड़क रहा है ना, वैसे ही आपके मन के अंदर भी कुछ चीज़ें उथल पुथल होती हुई दिख रही हैं मुझे। आप किसी से कुछ कहना चाहते हो, किसी से कुछ कन्फेशन करना चाहते हो, किसी के सामने अपने दिल की बातों को रखना चाहते हो। वो हो सकता है बहुत सॉफ्ट वे में हो सकता है झगड़ा के द्वारा हो। यानी मुझे दिख रही है कि जनवरी मंथ के स्टार्टिंग में आपके साथ किसी का झगड़ा हो सकता है, आपके साथ किसी का आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने मन को ना शांत नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ क्लब्स को। ये जो मन है आपका बहुत ज़्यादा विचलित हो रखा है, एंड जब तक आप वो काम नहीं कर लेते हो तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। आपकी बातें सुननी पड़ेगी। लोग जब तक आपकी बातें नहीं सुन लेते हैं तब तक आप शांत नहीं बैठने वाले हो। मुझे दिख रही है करियर के साइड से आप कोई एक ठोस कदम लेने वाले हो, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन या फिर एक्शन लेने वाले हो, एंड जिसके दौरान ही आप इस टाइम पर बहुत सीरियस वे में चलने वाले हो। फाइन। एंड अगर मैं लव लाइफ के साइड से बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके साथ किसी का बहुत देर रात तक बातें होने वाला है। कन्वर्सेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में दिख रही है मुझे, एंड ये कन्वर्सेशन बहुत पैशनेटली आप करने वाले हो। जस्ट आया एंड कुछ बात करके चला गया, मामला सुलझ गया, ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मुझे नहीं आ रहे हैं। एंड ये जो आप स्ट्रांगली कम्युनिकेट करने वाले हो लोगों से, वो चाहे आपके करियर के साइड से हो, वो चाहे आपके लव लाइफ के साइड से हो, तो ये चीज़ आपको ना इस टाइम पर एक सफलता देने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है आपके घर से रिलेटेड किसी मामलों में आप बहुत टाइम से परेशान थे, घर में स्टेबिलिटी नहीं आ रहा था, या फिर घर के लोगों के अंदर कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गया था आपको लेकर, एंड उसी चीज़ को इस टाइम पर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। या फिर हो सकता है आप अपने शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन इस टाइम पर लेने वाले हो। देखो, इस टाइम पर आपके घर में आपके इस कन्वर्सेशन के द्वारा स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, खुशियाँ एंटर करती हुई दिख रही हैं। जनवरी मंथ के स्टार्टिंग में आपके घर में कोई सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ये किसी का इंगेजमेंट भी हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, या फिर किसी का जीत का सेलिब्रेशन भी हो सकता है। मिड जनवरी मंथ का जो एनर्जी वाइब्स है वो बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ क्लब्स है। एंड क्वीन ऑफ क्लब्स कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की बात करता है, मन में कॉन्फिडेंस आने की बात करता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में सोचने की बात करता है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपके लाइफ में, उसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एकदम से चुटकी में, एकदम से सिंपल वे में सॉल्व करने वाले हो। एंड ये चीज़ आप एवे ही नहीं करने वाले हो, आपका मन आपका साथ देगा, डिवाइन आपके साथ रहेंगे। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 8 ऑफ हार्ट्स है, ये इस टाइम पर आपके मूड को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करवाने वाला है, साथ में आपके मन को भी बहुत ज़्यादा एक्टिव करने वाला है। आप इस टाइम पर प्री प्लानिंग कर पाओगे या फिर किसी का प्री प्रेडिक्शन लगा पाओगे, किसी भी चीज़ का हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है आपका मन इस टाइम पर बहुत अच्छी तरीके से हील होने वाला है, साथ में आपका हार्ट भी। तो इसकी वजह से अगर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तरीके से अपने मन की बात सुनकर चलोगे तो आपके काम में यहाँ पर सक्सेस दिख रही है, आपके कामों में ग्रोथ आती हुई दिख रही है। छोटे छोटे कामों में इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली इस टाइम पर आपको थोड़ा सा अपने एनर्जीज़ को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि मूड फ्लक्चुएशन की वजह से ही आप इस टाइम पर थोड़ा सा मुँहफट होने वाले हो। मानो कि किसी को कुछ बातें नहीं कहना चाहिए था, बट ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर मूड फ्लक्चुएशन की वजह से आप उस इंसान को उसी टाइम पर वो बातें कह दोगे जिस टाइम पर हो सकता है उस इंसान को कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। फाइन। एंड यहाँ पर एंड जनवरी मंथ का जो एनर्जी वाइब्स है वो आप देख सकते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कि 7 ऑफ डायमंड्स है। तो ये जो 7 ऑफ डायमंड्स है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके मन में कुछ राज है, कुछ मिस्ट्री है जो आपके अंदर ही अंदर बहुत टाइम से है एंड उसको आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। आपको सही टाइम या फिर सही मौका नहीं मिल रहा है उस चीज़ को किसी को बताने के लिए या फिर उस चीज़ को किसी के सामने रखने के लिए, एंड जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अंदर ही अंदर डाउन फील करते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर। कुछ काम आपने ऐसा किया है या फिर किसी से कुछ ऐसा कह दिया है जो आपको शायद नहीं कहना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था, तो इसी चीज़ का एक गिल्ट आपको सताती हुई दिख रही है। एंड साथ में आप ऑप्टिमिस्टिक वे में भी चलते हुए दिख रहे हो। आपके दिल में एक आशा रहेगा कि ये सिचुएशन कभी ना कभी सही हो ही जाएगा। आपके दिल में जो गिल्ट है उसका माफ़ी डेफिनेटली आप मांग लोगे सही टाइम आते ही। तो ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रहे हैं। आपकी आंखों में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मासूमियत होने वाला है, क्योंकि आप इस टाइम पर अंदर से परेशान रहने वाले हो थोड़ा सा। एंड देखो 7 ऑफ स्पेड्स का कार्ड यही बताता है कि आपको खुद पर कंट्रोल रखना है। आपके जो 5 इंद्रियस है ना उसके ऊपर आपको कंट्रोल लाना है। इस टाइम पर हो भी सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो सच ना हो, आप जिसको गलती मान रहे हो वो एक्चुअली गलती ना हो। ओके, तो इस बात के लिए आपको थोड़ा सा कंसर्स रहना पड़ेगा, इस बात के ऊपर आपको थोड़ा सा छानबीन करना पड़ेगा। जिस बात को लेकर इस टाइम पर आप वोरी फील करने वाले हो, सैड महसूस करने वाले हो, थोड़ा सा एंड चीज़ों के ऊपर होप रख के बैठने वाले हो, उसी चीज़ के ऊपर आपको यहाँ पर काम करना है। एंड इस टाइम पर अगर आपको ऐसा लगे कि किसी का हेल्प लेना चाहिए तो डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से येस है, आप ले सकते हो हेल्प। एंड देखो ये कार्ड इस चीज़ की ओर भी इंडिकेशन देता है कि कुछ गलती सुधरने वाले हैं, आपके कुछ गलत पैथ सही होने वाले हैं, आपके कुछ गलत डिसीशंस सही होने वाले हैं। जो भी आपके लाइफ में इस टाइम पर गलती होगा वो सुधरने वाला है, यहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही है। ओके, सो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं डिवाइन आपको जनवरी मंथ के लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉइसेस, मतलब कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, देखो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड इंसान हो, ओपन माइंडेड इंसान हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेस करना पसंद करते हो। बट देखो आपको इस टाइम पर ना चीज़ों को छुपाना पड़ेगा। आपके करियर के साइड से आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी प्लानिंग है या फिर आपका जो भी अगला कदम है उसको छुपाना पड़ेगा, लोगों से शेयर नहीं करना है आपको। इस टाइम पर आपको ना एक मास्क पहनकर घूमना है, आप एक्चुअली जैसे हो उस चीज़ को आपको ढकना है। आपके मुंह पर एक मुखौटा लगाना है जो आप दुनिया को दिखाओगे। एक्चुअल में आप जो करने वाले हो उस चीज़ को आपको छुपाना है, तो जाकर कहीं ना कहीं आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी गोल है उसको आप अचीव कर पाओगे।
एंड इसके साथ ही डिवाइन बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ पर आपके लाइफ में स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़ होता जाएगा। वैसे भी आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हैं, ज़्यादातर मुझे आपकी लव लाइफ में ही दिख रही हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसको हटाने के लिए आपको खुद को छुपाना पड़ेगा, खुद के इमोशंस को, खुद के एक्सप्रेशंस को छुपाना पड़ेगा। जनवरी मंथ के लिए मैसेजेस यही हैं। थैंक यू पाइसेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।